आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिर्फ और सिर्फ कल तक सेल बची है दोस्तों। फैब में कोई भी सेल नहीं आने वाली। रिपब्लिक कूपन कोड यूज करिए, 25% ऑफ है। इन नंबर्स पे कॉल करिए, ऐप डाउनलोड करिए। हिंदी माध्यम छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, फेब से लेकर अगस्त तक हिंदी में पीडीएफ अपडेट होंगी। एनसीईआरटी कंबाइंड वालों के लिए खुशखबरी, स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर्स 11, 12 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ हिंदी में, ये सब आपको मिलने वाला है। अब जैसे ही अपडेशन शुरू होगा दोस्तों, देयर विल बी हाइक इन प्राइस 30 से 40% तक देयर विल बी हाइक। तो बेस्ट यही है कि आप अभी इसी वक्त इन कोर्सेज को अवेल कर लें। ये हमारे शानदार कोर्स हैं। ये देख रहे हो, ये इस समय ईस्टर्न अमेरिका, जहां पे लगभग 7 करोड़ लोग रहते हैं, बुरी हालत हो गई है। इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि यहां पे स्नो बॉम्ब, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं। आप समझिए कि हर घंटे 2 से 4 इंच तक बर्फ जमा हो जा रही है। आप समझ रहे हो, 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और इतनी ज्यादा ठंडी है ये कि क्या बताएं, पूरा ईस्टर्न अमेरिका इसकी चपेट में आ गया है। कुछ राज्यों ने, न्यूयॉर्क पूरा बर्फ में ढक गया। नेकेड काउबॉय जो यहाँ पे काफी फेमस है, वो तो आराम से मस्त घूम रहे थे, है ना। देखिए, टूरिस्ट के लिए तो अच्छा था, कुछ लोग काफी इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जनजीवन अस्त व्यस्त, बिजली ही नहीं है, पानी नहीं है, जानवर पैरालाइज हो गए हैं ठंड के कारण। इतनी बुरी हालत है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और इधर डेलावरे और कुछ और रीजन्स में इमरजेंसी लगा दी है। पावर कट, पानी जम गया। मशीन्स इस तरीके की, यहां पे तो नहीं आपको दिखेगा, वो मशीन्स होती है ना जो एक तो नमक फेंकती हैं और उसके बाद फिर वो जो बर्फ साफ करते हैं, वो डिप्लॉय तो की जा रही है, लेकिन बर्फ इतनी गिर रही है कि दिक्कत है। और अभी ये कुछ दिन तक चलेगा। तो एक तरीके से पूरा का पूरा अमेरिका जो है वो एकदम, पूरा नहीं मतलब ईस्टर्न अमेरिका जो है वो बर्फ की चादर में घिर गया है, एकदम ढक दिया है कि नहीं। तो ये चीज है, बहुत तेज हवाएं चल रही है, बहुत तेज। और ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस, ईस्टर्न यूएस, देखिए ठंड तो पड़ती ही है। जैसे भारत में भी हमने क्या देखा, भारत में भी आपने देखा कि जनवरी में ठंडी पड़ी। वो मैंने लेक्चर दिया है ना, देखा कि नहीं आपने? यार तुम लोग लाइक नहीं करते लेक्चर। एक बार लाइक कर, 1 सेकंड लगेगा ना लाइक करने में। यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना वो शेयर करेगा। मैं दिन में इतने लेक्चर्स करता हूं, इतना तो कर ही सकते हो, लाइक और सब्सक्राइब तो करो, है ना। तो वो उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत में जनवरी में क्यों ठंड पड़ रही है। आमतौर पे भारत में 14 जनवरी के बाद से ठंड तो कम होने लगती है ना, लेकिन यहां उल्टा रहा है, उल्टा रहा है। एक तो कोहरा ही नहीं, बहुत कम कोहरा गिरा। दिल्ली में जनवरी में 292 घंटे कोहरा गिरता था, इस बार 258 घंटे गिरा। और दिसंबर में भी इसी 250 घंटे के दौरान कोहरा, इस बार 92 घंटे। तो आप ये समझिए कि कोहरा तो कम हुआ, लेकिन ठंड आपने देखा ना, 15 फरवरी से लेकर अभी तक ठंड बहुत कड़ाके की पड़ी है। क्यों? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्ट में देखिए, अगर आप धरती को देखो, ये सब हवाएं डिसाइड करती है, आपको पता ही है। एवरीथिंग, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे कम हुआ, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हुआ, स्नोफॉल, और ऊपर से हवा, ठीक है। सब कुछ हवाएं डिसाइड करती हैं। ओशंस पे आपने देखा ना, कोल्ड करेंट, वार्म करेंट, वो हवा ऐसे, जैसे अगर जहां पे गर्मी है, जहां वार्म करेंट है, ठीक है, तो वो ऐसे हवा जो है वो नमी लेते हुए जाती है पूरा का पूरा। जहां कोल्ड करंट है, अब जैसे अगर अमेरिका के पास जाइए आप, इधर अटलांटिक, पैसिफिक, है ना, यहां पे बहुत सारे कोल्ड करंट्स चलते हैं। तो अब वो क्या होगा, अब समझिए कि वो हवा पूरी नमी लेते हुए जाएगी और बहुत ठंडी हवा होगी, एकदम खतरनाक। एक रीजन देखिए, अगर आप ज्योग्राफी समझ गए तो आप समझ ही सकते हो। जैसे मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता ही देता हूं, ज्योग्राफी मैंने पूरी पढ़ाई है। ज्योग्राफी के ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस विजुअलाइजेशन की जरूरत है। अगर आप विजुअलाइज कर लो तो मजा आ जाए। जैसे ये है धरती, ये है आपका इक्वेटर, ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। तो अगर ये रीजन देखो, यहां पे सूरज ज्यादा पड़ता है, डायरेक्ट सनलाइट पे आता है ये, ठीक है, ये सूरज है तो यहां पे डायरेक्ट, तो ये ट्रॉपिक्स वाला रीजन है। ट्रॉपिकल कहते हैं ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो ट्रॉपिक्स में, जो इस
एरिया में जनरेट हो। तो ये क्या, अब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो जाहिर सी बात है यहां पे गर्मी ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होगी। अफ्रीका पूरा ट्रॉपिक्स में ही आता है, भारत जो है वो थोड़ा सा नीचे आधा ट्रॉपिक्स में, मतलब जो नॉर्थ वाला एरिया है वो थोड़ा सा ऊपर आता है सब ट्रॉपिक्स में, और ये इधर नीचे वाला ट्रॉपिक्स में ही आता है कि नहीं। तो इसीलिए आप देखोगे जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां पे अच्छी खासी बारिश होती है। तो अब ये अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ये तो ऊपर आता है इक्वेटर से। तो वैसे भी अगर विंड्स का डायरेक्शन देखो ना, और अगर आप पैसिफिक और अटलांटिक ये महासागर देखो, तो यहां पे जो कोल्ड करंट्स बहते हैं और फिर उसके बाद विंड का जो डायरेक्शन है वो सीधा इन्हीं कॉन्टिनेंट्स की तरफ। तो आमतौर पे ये देश ठंडे ही रहते हैं। यूरोपियन देश, अमेरिका, रशिया तो सालों साल ठंडा रहता है, तो ये देश आपको ठंडे ही मिलेंगे, है ना। सनलाइट की जहां पे कमी होगी, कमी इन द सेंस की मतलब जहां पे जैसे ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक्स वाला रीजन डायरेक्ट सनलाइट के उसमें आता है, तो यहां तो गर्मी होगी ही होगी, बारिश भी होगी, लेकिन जहां डायरेक्ट सनलाइट जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वो इंटेंसिटी कम होती जाती है कि नहीं। जैसे जैसे आप ऊपर लैटिट्यूड्स में जाते जाएंगे मुश्किल होता है। तभी तो पोल्स में आप देखिए, इधर नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये पूरा का पूरा ठंडा है कि नहीं। तो ये चीज आपको समझनी, इट्स ऑल अबाउट ज्योग्राफी। तो अमेरिका में बर्फ पड़ती ही है, बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भाई इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है कि भाई न्यूयॉर्क हो गया, बॉस्टन हो गया और बाकी अगल बगल के राज्यों ने इमरजेंसी लगा दी, स्नो बॉम्ब। 1-1 फीट तक बर्फ जम गई है, 1-1 फीट तक। जो सेंट्रल पार्क है ना, ये देख सकते हो, एक औरत की मौत हो गई अंदर, एक औरत की मौत हो गई। अभी आपने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में भी तगड़ी बर्फ पड़ी, तो वहां पे भी यही हिसाब किताब। बहुत लोग घूमने गए थे, जब वापस लौट रहे थे बर्फबारी हुई, फंस गए और उसके बाद लाशें निकली है उनकी। ऐसा ही हुआ, यहां पे एक औरत मृत पड़ी पाई गई। बिजली है नहीं, तो अब यहां पे बता रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं इस पे। भाई प्रकृति के आगे किसकी चली है, ये देख सकते हो, सेंट्रल पार्क पूरा गया है ना। तो कुछ लोग एंजॉय भी करते हैं बर्फबारी, तो खैर वही है कि कुछ लोग तो स्नोफॉल देखने जाते हैं। जैसे अगर आप अभी जाओ, मनाली चले जाओ, इनफैक्ट अगर आप नैनीताल साइड चले जाओ, तो वहां पे ये आइडियल सीजन है। ये तो अब तो गया, लेकिन हाँ, ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी यहां पे स्नोफॉल होते है, बहुत ही खूबसूरत है। ओली साइड चले जाओ, बहुत ही अच्छा लगता है कि नहीं। लेकिन बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाए तो प्रॉब्लम। अभी आपने देखा नैनीताल में कितनी बारिश हुई, इतनी कभी नहीं हुई, इतनी बारिश हुई भाई। वो जो लेक है ना नैनीताल के ऊपर आ गई, मतलब अगल बगल के एरिया को खतरा। तो पता नहीं वेदर क्या हो रहा है। वैसे ये ग्लोबल वार्मिंग का ही कमाल है ना। क्लाइमेट चेंज अब हमको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। हम लोगों को फर्क पड़ता नहीं, लेकिन अब हमको पढ़ना चाहिए। तो फिलहाल ये लेक्चर था दोस्तों, स्नो बॉम्ब इन ईस्टर्न अमेरिका, जिसकी वजह से 35 करोड़ अमेरिका की पॉपुलेशन है, 7 करोड़ पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन इस एरिया में ईस्टर्न अमेरिका में रहती है। 50 राज्य है अमेरिका में, ये इफेक्ट हुए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।